चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति रुक जाइए, संख्या पद्धति है संख्या पद्धति यानी इंग्लिश में नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। अब योग क्या है? पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है? 60 तक है। तो जब भी ऐसा संख्या हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 60 तक जोड़ना है तो उसका जोड़ कितना आएगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2 गुने लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे डिफरेंस यानी अंतर। 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, वो अंतर संख्या का अंतर प्लस 1, यही है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपको कोई भी 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 100 तक, अगर 2 4 6 8 इस तरह हो जाए ये भी जुड़ जाएगा। 1 3 5 7 ये भी जुड़ जाएगा। 3 6 9 ऐसे करते करते अगर जा रहा है 30 तक या फिर 60 तक ये भी जुड़ जाएगा, सारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग सवाल, देखते हैं कैसे बनेगा। पहला नंबर है, पहला नंबर में क्या करना है? हम लोग को जोड़ना है। इसमें फॉर्मूला में बैठेंगे लास्ट प्लस फर्स्ट, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट, ऐसे सुनने में अच्छा आता है। 60 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा? 60 1 61, पहले जोड़ना है तो हम लोग जोड़ दिए। 60 1 61 बटे 2 गुने, अब घटाना है तो 60 में से गया तो 59 बटे डिफरेंस कितना का है? 1 का है, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 61 बटे 2 गुने, अब इसको जोड़ना है तो 59 बटे 1 मतलब 59 ही होता है, नीचे 1 नहीं लिखाता है। 59 और 1 60, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 30। ठीक है, एकदम ईजी है। पहले जोड़ दिए फिर घटा के 1 जोड़ दिए, गुना हो गया, कट गया, आंसर आ गया। चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर आप 21 से 75 है, आप लोग बताइए, बनाइएगा। बस इसी तरह आपको बैठा देना है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं। चलिए इसी फॉर्मूला तो आराम से, आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, बस आप 2 3 बार इसको लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। क्या करना है? आगे और पीछे याद रखना है। देखिए हम लोग 2 4 6 8 का बना रहे हैं। ठीक है, 2 4 6 8 का बना रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। 60 और 2 यानी पहले जुटेगा 62 बटे 2, फिर गुना हुआ घटेगा 58 बटे डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है? 2 का है, 2 प्लस 1। अब देखिए ये भी कट जाएगा ऊपर नीचे 31 बार में, और इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 बार में। और 29 और ये 1 है जोड़ने का, ये एक साथ है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 31 गुना 30 तो कितना हो जाएगा? 930 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, उसी तरह कोई भी संख्या ले लीजिएगा, सबका बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, बस यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा सवाल आप लोग बनाइएगा और मेरा मुझको व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी देखिए वही है, इसमें बोल रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज निकालना है। यानी 3 के प्रथम 10 गुणज यानी क्या? 3 का गुणज मतलब होता है उसका पहाड़ा। तो 3 10 गुण करना, 3 3 दूनी 6 3 3 का 9, ऐसे ही करके जाएगा 12, ऐसे करते करते 10वां क्या हो जाएगा? 3 10 30। तो अब इसको जोड़ना है 3 का 10 को, तो फर्स्ट लास्ट को हम लोग जोड़ देते हैं ना। क्या करेंगे? अंतर क्या है देख लीजिए, ये अंतर है 3, बस ये अंतर याद रखिएगा। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 बटे में 2
गुने फॉर्मूला क्या था, घटाएंगे तब अंतर लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे, ठीक है, घटाने के बाद अंतर। तो कितना हो जाएगा 27/3 + 1, ये एक साथ है, काट देंगे 9, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 33/2 गुने 10, 2 से काटेंगे 5, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 15 आते हैं 5 16, 165 हो जाएगा हम लोग का आंसर। सही है, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए 10 नंबर बनाते हैं हम। देखिए 10 नंबर क्या है, अब इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। लास्ट संख्या और पहला संख्या याद रखना हम लोग को, पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 720, 10 नंबर लिख देते हैं 720/2 गुने, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 600 में 100 घटेगा 500, 500 में 20 घटाएंगे तो 480, इस तरह घटाइएगा आप लोग, अच्छा होगा, आराम से घट जाएगा। घटाने के बाद नीचे में अंतर +1, काट देंगे 5 से, ये एक साथ है, ठीक है, 2 को इससे काटने मत लग जाइएगा, ये एक साथ है, इसको काट के इसको जोड़ेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 9 45, 5 6 के 30, यानी 96, 96 + 1 97, और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो 360 गुने 97 हम लोग गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो गुना कैसे करेंगे, अब देखिए 36 और 97, इसको क्या करेंगे इस तरह लिखेंगे 36 और ये नीचे 97, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं 36 97। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीधा सीधी, इसका फॉर्मूला होता है इस तरह, पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट गुना करेंगे, 6 7 42 के 2 हाथ रहे 4, फिर क्रॉस है यानी इसको गुना इसमें, इसको गुना इसमें, तो 7 3 के 21 और 9 6 के 54, सबको जोड़ देंगे तो 4 4 8 1 9, हासिल क्या हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा हासिल, और लास्ट में फिर स्ट्रेट है यानी स्ट्रेट, 9 3 के 27 7 34, तो क्या हो जाएगा हम लोग आंसर 34 92, ठीक है, सारा सवाल बन जाएगा। चलिए 2 नंबर, ये एक पैटर्न आप लोग का ख़त्म हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न है 3 क्रमगत सम संख्याओं। अब ये दूसरा पैटर्न चल रहा है, पहला नंबर सवाल 3 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है वो बताना है। अब हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा सम संख्या क्या होता है, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या, ये 2 चीज़ जान लीजिए तो आपको ये सवाल बनाने में आसानी होगा। और क्रमगत, क्रमगत मतलब लगातार आ रहा है, जैसे कि अब सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10, ये सारा क्या है, ये सम संख्या है। और यहीं पे 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, क्या हो जाएगा विषम संख्या। आप बोल रहे हैं क्रमगत मतलब पैटर्न में चल रहा है, 2 4 6 8 ऐसे भी चल सकता है, 6 8 10 12 ऐसे भी चल सकता है, फिर क्या हो जाएगा 16 18 20 ऐसे भी चल सकता है, ये क्रमगत है, यानी जो स्टार्ट नंबर है उससे क्रमगत चलते रहेगा। स्टार्टिंग नंबर अगर 18 तो 18 20 22 24 ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह विषम संख्याओं में भी अगर हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्रमगत तो 5 7 9 11 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, वो समझ में आ गया। तो चलिए सवाल पे आते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं, सम विषम आपको पता चल ही गया है। अब बोले 3 क्रमगत सम संख्या का योग कितना है 24 है, तो बीच वाला संख्या निकालना है, तो कितना संख्या है ये याद रखिए, सिर्फ 3 संख्या है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो योगफल कितना है 24 और संख्या कितना है 3, इससे हम लोग अगर भाग दे देंगे कटने के बाद जो आता है ना 8, वो क्या हो जाएगा बीचों बीच संख्या हो जाएगा, यानी कितना संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो ये 8 जो आएगा कहाँ बैठेगा बीच में। तो बोल रहे बीच वाली, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगा 8,
अगर बोलता ठीक बीच वाली सम संख्या के बाद वाली सम संख्या क्या है तो 10, और पहला सम संख्या क्या है तो क्या हो जाएगा 6, 6, 8, 10, 12 ऐसे चल रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है योगफल उसमें अगर संख्या जितना दिया हुआ है उसको हम लोग भाग कर देंगे तो बीच वाला संख्या हम लोग का निकल जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है बस। अब देखिए 2 नंबर 3 नंबर सब इसी में बन जाएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है 5 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 80 है। अब आप क्या कीजिएगा, आपको देना लिखना नहीं है क्योंकि कम से कम टाइम में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 क्रमगत 1 2 3 4 5, 5 तो लिख दिए। अब योगफल कितना 80, 80 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, बीच वाला संख्या आ जाएगा तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 16 पंचा से 16 आता है तो बीच में 16 बैठ गया। अब क्या बोल, सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे छोटा इधर होगा सबसे बड़ा इधर होगा, तो छोटा है तो 16 के बाद 14, 14 के बाद 12, यही होगा ना। छोटा संख्या क्या हो जाएगा सबसे 12, ठीक है। और बड़ा संख्या क्या हो जाएगा बोलिए, आप बोलिए तो कितना हो जाएगा 16, 2 18, 2 20, है कि नहीं। चलिए ये सवाल आप सब आप लोग से बन जाएगा। एक विषम संख्या वाला 3 नंबर बना दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सम संख्या विषम संख्या नाम है सिर्फ। अब देखिए हम लोग 3 क्या कितना नंबर है ये 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर क्या बोला, 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग कितना है 51 है। तो 3 को है 1 2 3, ये क्या से भाग दे देंगे 3 को तो 17, 17 कहाँ बैठ जाएगा बीच में। अब क्या बोले, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है 17, आगे पीछे वाला पूछेगा तो वो भी हम लोग क्या निकालेंगे, ये 15 और ये 19। 4 नंबर सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। आप लोग बनाइएगा और व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये क्या है बोला, 4 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 34 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। वही है, सम संख्या है क्रमगत है। चलिए ये भी बना के देख ही लेते हैं। 4 सम संख्याओं का योगफल, अब इसमें क्या है देखिए 1 2 3 4, अब योगफल कितना है 36, 36 बट्टे में 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 32, 4 नंबर 36। अब 9 कितना कहाँ बैठेगा बीच में, लेकिन बीच तो हम लोग को पता नहीं ना चल रहा है। 4 में अगर इसको बीच पकड़ेंगे इधर 1 इधर 2 हो जाएगा, इसको बीच पकड़ेंगे इधर 2 इधर 1 हो गया। हम लोग को बीच पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह एक डंटी ले लेंगे और कहाँ बैठा देंगे इसको ऊपर में, ठीक है। बीचों बीच आ गया एकदम, इधर भी 2 लाइन इधर भी 2 लाइन। अब ये 9 है तो इधर कितना हो जाएगा 8 10, सम संख्या है ना 2 4 6 8 10, तो ये जो 9 है ये विषम संख्या है ना। जब भी ये बीचों बीच का वाला बात होगा जो जिसमें ऐसे 4 आ गया 4 ठो में बीच का नहीं पता चलता है, 6 ठो में बीच का पता नहीं चलता है, तो उसमें यहीं पे आएगा बीचों बीच। और उसके आगे पीछे वाला संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा इसके बाद वाला 12, क्योंकि सम संख्या चल रहा है ये 6 8 10 12, ये बीचों बीच हम लोग को पता नहीं था तो यहाँ पे 9 लिख दिए। चलिए एक और बनाते हैं 2 नंबर, देखिए क्या है। 6 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल कितना है 102 है। अब 6 को है 1 2 3 4 5 6, तो 102 बटे में 6 करेंगे तो कितना है 6 एकम 6, 6 पंचतीस 6 सती 42, 17 आ गया। तो ये तो विषम संख्या है तो इसमें तो बैठेगा नहीं, बीचों बीच कौन सा हो जाएगा, बीचों बीच कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक एरो दे देंगे, क्या आ जाएगा 17, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16, ये हो जाएगा 18, दोनों विषम दोनों सम संख्या है, आसपास बैठा दिए। अब इसमें क्या आपको यह सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ आएगा 16 है तो 14 यहाँ 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बड़ा संख्या 22, 18 20 22 हुआ ना जी, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 16 के बाद 14, 14 के बाद 12, छोटा संख्या क्या है 12, ठीक है। इस तरह आप बनाइए सब बन जाएगा। ये विषम संख्या है तो विषम संख्या भी उसी तरीक़ा से बन जाएगा। कितना बोले 6 विषम संख्याओं का योग कितना 180 है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ 180 बटे में 6 कर देंगे तो 6 3 18, 30 बार में कट जाएगा, 30 कहाँ बैठेगा
यहाँ 30 बैठेगा तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 31। क्या पूछा? चौथी संख्या। तो 1 2 3 चौथी संख्या क्या हो जाएगा? 31। समझ में आ रहा है? 6 संख्या था ना, ये तो बीचों बीच आ गया, ये तो सम संख्या है। तो हम लोग को विषम संख्या का 6 को 1 2 3 4 5 6, तो पहला कितना हो जाएगा? 25 27 29 31 33 और 35। तो किसका पूछा? चौथा संख्या पूछा, तो 1 2 3 चौथा संख्या क्या हो गया? 31। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पैटर्न क्या है ये देखिए, इसमें है स्क्वायर का जोड़ अगर हो तो इस स्क्वायर का भी जोड़। अब देखिए क्या है, 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है? 80 तक। और स्क्वायर का जोड़ का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1। ओके, अच्छा से लिखते हैं मिटा के। यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला ऊपर में, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब ये ऐसे देख के आप लोग डरिएगा नहीं, n मतलब होता है लास्ट संख्या। ठीक है, ठीक है, डरना नहीं है। हम कैसे आप देख के बता देते हैं, ऐसे याद नहीं है तो 80 हो गया, 80 गुने 81 कर दीजिएगा अपने आप। ठीक है, और 2n ने 8 दूनी के 160, 2 गुना 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 1 161। ऐसे याद रखिए, 80 81 बगल वाला। अब उसमें क्या आ जाएगा? 8 दूनी के 16 और 1 इतना बटे में 6, कितना हो जाएगा? 80 गुने 81 गुने 161 बटे में 6। अब 6 से काटिए, 2 से काटते हैं, 2 से हो जाता है ये 40 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 से 3 21। अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गुना करते हैं हम लोग तो कितना है? 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 108 गुना 161 कर दीजिएगा, जो आएगा वो है आंसर। मैं भी गुना करूँगा लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, तो आप खुद गुना करके समझ लीजिएगा। उसी तरह अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, बस आपको पैटर्न याद रखना है, गुना भाग तो आप खुद कर ही लीजिएगा। चलिए अब दूसरा नंबर, अब इसमें क्या है, एक चीज़ और है इसमें, समझ के रखिए, इसको मिटा लें। ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला 1 से लेकर के ही आएगा, 1 से 1 2 3 4 ऐसे अगर जा रहा है तभी आएगा। अगर 4 से पूछ दिया तो भी हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें एक डिफरेंस हो जाएगा, वो भी बता दीजिए। जैसे 2 नंबर देखिए, अब यहाँ बोले 20 से निकालना है 70 तक, 20 से निकालना है 70 तक, तो हम लोग पहले 1 से लेकर 70 तक पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम अगर ये फॉर्मूला बैठेंगे तो 1 से 70 तक निकल जाएगा, क्योंकि ये है वही फॉर्मूला, स्क्वायर वाला 1 से ही आएगा, 1 का स्क्वायर से लास्ट अंक तक का स्क्वायर निकलता है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम लोग पहले 1 से लेकर 70 का स्क्वायर तक निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर से लेके 70 का स्क्वायर तक निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 70 गुना 71 गुना 7 दूनी 140 और 141, है कि नहीं जी? 6 काट देंगे, 2 से काटेंगे 35, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 चौके 12 और आ गया।
अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से 70 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए 20 से 70 का स्क्वायर। अब 1 से हमको 70 का बीच का निकालना है, 20 से, और हमको पता है 1 से 70 का बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 70 का बीच में 1 से लेकर 19 तक का हम लोग घटा देंगे। 1 से 70 के संख्या में से 1 से 19 तक घटा देंगे, तब क्या बचेगा, 20 से लेकर 70 तक बचेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि 1 से लेकर अगर 70 तक का संख्या है, उसमें 1 से लेकर 19 तक का संख्या हम लोग घटा देंगे। 1 से 19 का घट जाएगा तो अब बच कितना गया, 20 से बचा है। 20 से कहाँ तक बचा है, 70 तक बचा है। तो हम लोग को चाहिए क्या, 20 से 70 तक का स्क्वायर का। तो बस हम लोग 1 से लेकर 19 का स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। वही फॉर्मूला है 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर का निकालने का। क्या है, 19 गुना 20, हाँ 19 दूनी 38 और 1 39/6। ठीक है, काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 10, 16 हो जा रहा है। 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे तो 13। अब हम लोग गुना कर देंगे, 13 गुना 19, 13 13 17 से 11 और 13 11 इतना हो गया। ठीक है, 2470। अब ये क्या करेंगे, 1 से 70 जो गुना करके आएगा, 35 गुना 71 गुना 47, ये जो गुना करके आएगा, इसमें इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, 20 के स्क्वायर से 70 का स्क्वायर निकल जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये निकाल के आप मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, क्यूब है। ये तो स्क्वायर का सीख लिए आप लोग, स्क्वायर का सीख लिए, समझ में आया ना। नहीं आया तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं इसको अच्छा से बताऊंगा। वैसे आपको तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है तो आराम से समझ में आता ही होगा, खाली फॉर्मूला तो बैठाना है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर क्यूब हो, क्यूब मतलब क्या होता है, घन। 1 का क्यूब से लेकर फिर अगला है 2 का क्यूब, ऐसे ही अगर जाएगा तो कहाँ तक, 90 तक का क्यूब निकालना है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर वाला है, 1 का स्क्वायर से जहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, कहीं तक भी करना है तो। और ये 1 का क्यूब से कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक का भी पूछ लेगा तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अब क्यूब का फॉर्मूला है बहुत आसान, n इंटू n प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। यानी देखिए ये 90 1 से, लेकिन ये है 1 से, तो 90 तक का, 1 से लेकर 90 तक का निकालना, तो क्या करेंगे, 90 गुने 91, 90 गुने 91/2, और जो आएगा उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर। 45 गुना 91 हो जाएगा, तो 45 गुना 91 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 4 9 बजे 45, इस तरह लिख लेते हैं। 45 91, 5 9 बजे 45, 45 4 49, हाथ रेल 4 9 चौके 36 4 40, तो कितना हो जाएगा 4095। इसका जो स्क्वायर होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका स्क्वायर निकाल लें। स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका गुना इसी के साथ, इसका कितना बार गुना, 2 बार, यानी 495 गुना 495, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बोलिएगा इतना खतरनाक खतरनाक गुना देगा क्या, नहीं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 90 तक का क्यूब नहीं देगा, 10 तक का, 5 तक का, जितना कि आप गुना कर लेंगे तुरंत उतना ही देगा, इतना कैलकुलेशन नहीं देगा। ठीक है, ये तो
किताब में है इसलिए कैलकुलेशन दे दिया कि आराम से गुना करते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो, गुना अच्छा होगा। लेकिन एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूम वाला ही सवाल होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 15 से निकालना है 60 तक। तो 15 से 60 तक निकालने का वही फॉर्मूला हो गया। आगे हम लोग 1 से लेकर 60 तक निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 से लेकर 14 तक घटा देंगे तो बचेगा क्या, 15 से लेकर 60 तक। चलिए निकालते हैं। 60 गुना 61, फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, बटे 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे कहते हैं 14 गुना 15 बटे में 2 इसका स्क्वायर। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 गुना 61 कितना हो जाएगा, 34 का 18। इतना का स्क्वायर में हम लोग को क्या घटाना है, काट देंगे 7, 15 7 105 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर में इसको घटाएंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, वो हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये जोड़ घटाव आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला टाइप में जाते हैं। अगला टाइप है भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इतना में से किस संख्या को भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखिए क्या बोल रहा है, किस संख्या से भाग देने पर। अब भाग इस तरह होता है, तो इसमें एक संख्या यहाँ है जिससे हम लोग भाग देते हैं, बीच में एक संख्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है, और लास्ट में अगर कुछ कट कुट के बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और ये जो भाग आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है। अब भाज्य क्या होता है, भाज्य भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है जो बीच वाला होता है। और भाजक क्या होता है, भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जो भाजक करता है, जो भाजन करता है, भाजन मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो जो इसको तोड़ता है, भाग देता है, उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जो भाज्य है, बीच में रहता है, उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। जो आता है वो शेष भागफल, और जो शेष में रहता है तो शेषफल, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग समझ गए, ये समझ गए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। चलिए आप इसका फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को बताइए, ये जो 1265 इसमें कहाँ पे आएगा, भागफल कहाँ पे आएगा, शेषफल कहाँ पे आएगा। भागफल यहाँ आएगा 84, शेषफल यहाँ। अब बोला इसको किस संख्या से भाग दें, यानी भाग देने वाला संख्या कोई कुछ है, किसको भाग देना है, तो ये बीच में आएगा। तो बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक, भाजक बोलते हैं। भाजक तो भाग देने वाला होता है, बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य को क्या करेंगे हम लोग, 1265 लिख दिए उसका जगह पर। भागफल के जगह पर भागफल लिखेंगे, शेषफल की जगह पर शेषफल लिखेंगे। भागफल कितना है 84 और शेष कितना है 5, बाकी सब चिन्ह उसी तरह उतर जाएगा।
भाजक। बस अब भाजक निकल जाएगा ना, 5 को उधर भेजेंगे फिर इसको उधर भेजेंगे, आ जाएगा आंसर। 5 को इधर भेजेंगे प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। प्लस का चिन्ह जब भी बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ क्या बच गया भाजक, कहाँ लिखे हैं जगह भी नहीं है, यहाँ बच गया भाजक गुने 84। और इधर क्या हो गया 5, इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा। अब ये गुना है, गुना को भी अगर बराबर का इधर लाना है, ये गुना को उधर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो भाग उधर भेज देंगे 84 को, 84 को इधर भेज देंगे तो भाग हो गया। तो बच गया क्या भाजक बराबर क्या हो जाएगा 1260 पहले से है और नीचे में आ जाएगा 84, गुना में था तो भाग में ला देंगे तो 84 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काट देंगे, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 से काटते हैं 21 बार में, 4 से काटेंगे 4 तरीके 12, 4 कम 4, 4 पचे 20, 315। 21 से काटेंगे तो 21 से कम 21, 21 पचे 15 बार में कट जाएगा। तो भाजक कितना आ जाएगा 15 आंसर। ठीक है, समझ में आया। बस फॉर्मूला पर बेस्ड है और जो जो निकालना होगा उसको आगे पीछे भेज के, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें ऐसा ही सवाल रहेगा जैसे कि 2x + 3 = 15, तो x का मान निकालना है, या फिर 3x - 4 40 = 60, तो x का मान निकालना है। ऐसा ही आपको सवाल करना है। ये सवाल अगर आप सीख गए या जानते ही होंगे, सीख किया जाएंगे। अगर जो जिसको भी ये सवाल नहीं आ रहा है तो पहले ये कैलकुलेशन सीख ले, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक क्लास रखते हैं, 30-30 मिनट का ही क्लास रखेंगे। ठीक है, और सब मेरे को जितना बनाने दिए हैं वो सारा आप बना के मेरे को भेजिएगा। अच्छा ये वाला ख़त्म ही कर देते हैं, आप 4 नंबर पकड़े तो बस इसका फॉर्मूला कल याद रखिए, सब अपने आप हो जाएगा। और पूरा मिटा देते हैं, बाद में फिर लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इतना से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इतना में से, कितना में से 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए तो नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो हम लोग को नई संख्या जो आएगा वो पूरा तरीका से 13 से विभाजित होगा ना, तो हम लोग 13 से भाग दे के ही देख लेंगे। तो 13 से हम लोग भाग दे के देख लेते हैं 1708 को। यहीं आप लोग को पता चल जाएगा क्या घटाना है क्या जोड़ना है, ये भाग दीजिएगा अपने आप पता चल जाएगा। देखिए कैसे 13 कम 13, बोला भाग देने से तो कटेगा नहीं, कोई छोटी से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा तभी कटेगा। हम लोग भाग दे के देखते हैं, 13 कम 13, 4 40 हो गया, 13 × 39, कितना आ जाएगा 18। अब 13 कम 13, शेषफल कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 5 आ गया शेषफल। अगर 5 हम लोग घटा देते हैं, 5 हम लोग घटा देते हैं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता, 1703 हो जाता ना। 5 घटा 3 3 हो जाता, देखिए एक बार में कट जाता ना, 13 बार में 13। तो जो शेषफल आएगा उसी को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, शेषफल जो आया उसको हम लोग घटा देंगे। घटाने बोला है तो घटाएंगे, अगर जोड़ने बोलता है तो अलग हो जाता है, जोड़ने वाला भी दिखाते हैं। घटाने वाला जो शेषफल है उसको घटा देंगे तो 13 से खुद ब खुद पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे। ठीक है,
देखिए अगला, इतना में से कौन सी छोटी छोटी जोड़ दें। चलिए जोड़ने वाला आ गया है। 18 से पूरी तरह विभाजित होता है, 18 से हम लोग भाग दे देते हैं। 18 से किसको भाग देंगे, 1560 को। ठीक है, 18 8 26 8 8 बस 18 से 8 कितना होता है, 144 कर देंगे। 12 हो जाएगा, 8 छके 108। ठीक है, 2 और ये हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, अब देखिए 12 है, तो 12 है तो नहीं कट रहा ना, अब जोड़ना है इसमें, तो कितना और रहता तो कट जाता। 12 है तो और 6 रहता तो कट जाता ना। 12 इसमें 6 जोड़ देंगे 18 आ जाता, 18 आता तो कट जाता। 18 से 12 है बोल के नहीं ना कट रहा है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाना रहता तो कितना घटाते, 12 घटाते। जोड़ना है तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। 12 नहीं कट रहा है, 12 घटा देंगे तो भी कट जाएगा। अब जोड़ना है तो 12 आ गया शेष पर, इसमें 6 जोड़ देंगे तो वो भी कट जाएगा, है कि नहीं। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित होती है। बताइए 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्या x को विभाजित करेगी। ठीक है, बोल रहा है एक संख्या x है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, रहने दीजिए, ये सब अब बाद में हम बना देंगे, अगला क्लास में यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, 4 का 4 से बना के हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर है 86 17 25 10 55 8617251055। ठीक है, ये नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए जितना बनाने दिए। चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास।